मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरी बार कपिलवस्तु की यात्रा की ओर अपने पिताजी को बुद्ध का संबोधन, बुद्ध की नालंदा यात्रा, बुद्ध की अपनी माँ प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ अंतिम भेंट, बुद्ध एवं सारिपुत्र के मध्य अंतिम मुलाकात और बुद्ध की अंतिम यात्रा, इन सब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में श्रावस्ती की यात्रा, अस्पृश्य सुनीता को धम्म की दीक्षा और श्रावस्ती में निवास और वैशाली की यात्रा, इन सब के बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा की शुरुआत करते हैं। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु की दूसरी बार यात्रा, वर्षा ऋतु के विश्राम के तुरंत बाद पतझड़ मौसम की शुरुआत की। सुबह में कपिलवस्तु में सम्राट शुद्धोधन के मृत्युशैया पर होने का समाचार प्राप्त हुआ। राजा ने अपने पुत्र से मिलने की आशा में अपने भतीजे राजकुमार महानामा को अपना दूत बनाकर बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। महानामा के अनुरोध पर बुद्ध, अनिरुद्ध, नंद, आनंद और राहुल एक साथ एक विशेष वाहन में वहां से रवाना हो गए। वाहन के प्रस्थान करने के बाद 200 भिक्षुओं और शाक्य वंश के सभी पूर्व राजकुमारों ने कपिलवस्तु की ओर पैदल चलना शुरू किया। राज परिवार के सदस्यों ने बुद्ध से महल के द्वार पर भेंट की और महारानी महाप्रजापति गौतमी उन्हें सम्राट के निजी कक्ष में लेकर गई। 82 वर्षीय सम्राट अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो गए थे। रानी गौतमी ने बुद्ध को बताया कि पिछले कुछ महीनों से सम्राट अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी शिक्षाओं का सत्यनिष्ठा से पालन किया है। तुम्हारी शिक्षाओं ने यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अपने पिता को बुद्ध का संबोधन, बुद्ध ने राजा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, पिताजी कृपया आप मेरी नंद और राहुल की ओर देखिए। आप अपनी खिड़की से बाहर वृक्षों की हरी भरी डालियों को निहारिए। जिस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन निरंतर बना रहता है, वैसे ही आप बने रहेंगे। आप मेरे और नंद, राहुल तथा अन्य सभी के अंदर निरंतर निवास करेंगे। सम्राट शुद्धोधन बुद्ध के कहने का आशय समझ गए और मृत्यु से ही जरा भी भयभीत नहीं हुए। अब मैं शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यह संसार छोड़ने के पहले बुद्ध के दर्शन कर लिए। मुझे कोई पश्चाताप और चिंता नहीं है। मुझे आशा है कि शासन की बागडोर संभालने के बाद कुछ दिनों तक महानामा की सहायता करने हेतु बुद्ध कपिलवस्तु में ठहरेंगे। हे भगवान बुद्ध, आपके सद्गुण इस संसार की, राष्ट्र की सैकड़ों पीढ़ियों के लिए शांतिपूर्वक जीवन सुनिश्चित करेंगे। इतना कहते कहते सम्राट का स्वर बंद पड़ गया। सम्राट मंद मंद मुस्कुराए। उनके नेत्रों से शांति की आभा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और इस जीवन से विदा हो गए। 7 दिनों बाद उनकी अंत्येष्टि हुई। केसरिया वस्त्रों में 500 भिक्षुओं की उपस्थिति में सम्राट शुद्धोधन की अंतिम क्रिया विशिष्ट बन गई। महानामा के सिंहासन पर बैठने के बाद 3 महीने तक बुद्ध कपिलवस्तु में रहे थे। उसके बाद वो वैशाली के लिए रवाना हुए। रानी प्रजापति गौतमी ने एक दिन बुद्ध से निग्रहा उपवन में भेंट की। उन्होंने उन्हें अनेक वस्त्र दिए और उनसे संघ में एक भिक्षुनी के रूप में दीक्षित होने का निवेदन किया। बुद्ध की नालंदा यात्रा, बुद्ध ने अपने 100 भिक्षुओं के साथ अपनी नालंदा यात्रा प्रारंभ की। महामहिम आनंद, सारिपुत्र और अनिरुद्ध उनके साथ चले। जब वे नालंदा पहुंचे तो बुद्ध ने पवारिका के आम्रवन में विश्राम किया था। अगली सुबह माननीय सारिपुत्र बुद्ध के बाजू में काफी समय तक शांत बैठे। उन्होंने कहा, भगवान, मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में ऐसा कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होगा जिसकी बुद्धिमानी एवं उपलब्धियां आपसे बढ़कर होगी। नालंदा में बुद्ध ने भिक्षुओं को अधिक संबद्ध उपदेश, एकाग्रता एवं अभिज्ञान की शिक्षा दी। इसके बाद वह
पाटलीग्राम चले गए, जहाँ भिक्षुओं एवं नए शिष्यों की भारी भीड़ द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहाँ उन्हें अन्न एवं जल भेंट किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने एक धम्म प्रवचन दिया। अगली सुबह आदरणीय सारिपुत्त को समाचार मिला कि उनकी माता अत्यंत बीमार थी। उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। बुद्ध की अनुमति लेकर सारिपुत्त नालका के लिए रवाना हो गए। बुद्ध की माता, पत्नी और पुत्र के साथ अंतिम भेंट। महारानी प्रजापति गौतमी और यशोधरा की मृत्यु से पूर्व वे दोनों बुद्ध से मिली। महारानी प्रजापति गौतमी और यशोधरा की मृत्यु से पूर्व वे दोनों बुद्ध से मिली। महारानी महाप्रजापति ने उन्हें प्रसन्नता पर एक अच्छा सिद्धांत देने के लिए धन्यवाद दिया। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे बुद्ध की माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा, अंततः मैं मरना चाहती हूँ। हे दुखहर्ता, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करे। यशोधरा ने भगवंत को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने 78वें वर्ष में थी। वह उसी रात मरना चाहती थी। वह भगवान बुद्ध के पास उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देने आई थी कि उन्होंने उन्हें मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान की। महाप्रजापति गौतमी एवं यशोधरा के साथ यह अंतिम मुलाकात थी। बुद्ध के साथ राहुल की मुलाकात राजगृह के बांस वन में हुई थी। बुद्ध ने उसे धम्म के बारे में ज्ञान दिया था। बुद्ध और सारिपुत्त के मध्य अंतिम मुलाकात। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में निवास कर रहे थे। सारिपुत्त 500 सन्यासी के साथ वहां पधारे थे। बुद्ध का अभिवादन करने के बाद उन्हें बताया कि आज का दिन पृथ्वी पर मेरे जीवन का अंतिम दिन है। हे भगवंत, आप मुझे कृपया अपना यह नश्वर छोड़ने की अनुमति प्रदान करें। हम पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए यह हमारा अंतिम जन्म है और यह हमारी अंतिम भेंट है। भगवान, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। सारिपुत्त ने मगध के स्थित अपने गांव नालका में अपने घर, जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उसी घर में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय के आसपास महामोगल्लन राजगृह के निकट एक विहार में एकांतवास में ध्यान कर रहे थे। कुछ शत्रुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी थी। सारिपुत्त और महामोगल्लन बुद्ध के 2 मुख्य शिष्य एवं धर्म सेनापति थे। उन दोनों की मृत्यु का बुद्ध पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने श्रावस्ती छोड़ने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक बुद्ध के अनेक वरिष्ठ शिष्यों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें बुद्ध का पहला शिष्य कौंडन्य भी शामिल था। कश्यप बंधुओं सहित सभी की मृत्यु हो चुकी थी। भिक्षु राहुल की मृत्यु 51 वर्ष की आयु में उनकी माता भिक्षुनी यशोधरा की मृत्यु के पश्चात तत्काल हो गई थी। यहाँ तक कि देवदत्त की मृत्यु भी राजगृह में बुद्ध के गोद में ही हुई थी। बुद्ध की अंतिम यात्रा जब विश्राम काल समाप्त हुआ तो बुद्ध दक्षिणी भाग की ओर लौट गए। वह इसी पटना यानी सारनाथ के हिरण पार्क में रुके। यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य के बारे में सबसे पहले धम्म प्रवचन दिया था। स्थानिक निवासियों ने इसी स्थान में बुद्ध के पहले धम्म चक्र प्रवचन की स्मृति में एक स्तूप और एक विहार का निर्माण किया, जहां अनेक भिक्षुक निवास एवं धम्म का अभ्यास करते हैं। सारनाथ में धम्म की दीक्षा देने और समाज को प्रोत्साहित करने के बाद बुद्ध गया के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे उरुवेला में रुके, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष को देखा, जिसे उन्होंने पहले से ही अधिक सुंदर एवं हरा भरा पाया। संपूर्ण वन में अनेक झोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। गया से बुद्ध राजगृह की ओर चल पड़े। अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने से पूर्व बुद्ध राजगृह स्थित सिद्ध शिखर पर ठहरे। कुछ दिनों तक वहां ठहरने के बाद बुद्ध आनंद एवं अन्य भिक्षुओं के साथ अम्ब लतिका के लिए प्रस्थान कर गए। अम्ब लतिका में कुछ समय के ठहरने के बाद वह नालंदा गए। उसके बाद पातलीग्राम और पातलीग्राम से कोटिग्राम एवं उसके बाद नंदिका चले गए। नंदिका से वह महावीर के जन्म स्थान वैशाली गए। वैशाली जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण गढ़ था,
परंतु वैशाली के लोगों को अपने धम्म में परिवर्तित करने में बुद्ध सफल हुए थे। इसके पश्चात वे अपने शिष्यों के साथ वैशाली रवाना हो गए। शहर की ओर पीछे मुड़कर बुद्ध देखते हुए बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, वैशाली अत्यंत सुंदर है। यह अंतिम बार है जबकि तथागत इसे देखेंगे। वह वैशाली से निकलकर वलुना एवं भंडग्राम के लिए चल पड़े। यहाँ भंडग्राम में बुद्ध ने 300 भिक्षुओं को उपदेशों, एकाग्रता, समझदारी एवं मुक्ति के बारे में धम्म की दीक्षा दी। वहाँ कई दिनों तक विश्राम करने के बाद बुद्ध मतिग्राम, अम्बग्राम एवं जम्बूग्राम, हाथीग्राम एवं भोगनगर की ओर प्रस्थान कर गए। इनमें से प्रत्येक स्थान पर वह कुछ दिनों तक रुके और वहाँ के भिक्षुओं एवं गृहस्थियों के मध्य धार्मिक प्रवचन किए। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, उनके लिए तथागत की शिक्षाओं की पुष्टि करना कितना आवश्यक था। उन्होंने कहा, जब भी कभी कोई शिक्षा के बारे में बात करता है और यद्यपि वह इस बात का भी दावा करता है कि उसकी शिक्षा सीधे मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों से आती है, तो सूत्र एवं उपदेशों के विषय में कही गई उनकी बात पर विश्वास करने की जल्दबाजी मत कीजिए। यदि उसके कथन सूत्रों एवं उपदेशों का खंडन करते हो तो उसे निरस्त कर दीजिए, और यदि उसके कथन सूत्रों एवं उपदेशों के साथ तारतम्य हो तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद बुद्ध पावा चले गए, जहां उन्होंने एक समर्पित शिष्य चुंडा, जो पेशे से एक लोहार था, उसके आम्रवन में विश्राम किया। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उनकी शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य एवं सिद्धांत इत्यादि के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आपका सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।